पुणे टू गोवा रोड ट्रिप सबकी ऑल टाइम फेवरेट और एक आइकॉनिक रोड ट्रिप रही है और हम भी काफी टाइम से ये रोड ट्रिप प्लान कर रहे थे। इतनी एक्साइटमेंट थी जाने की कि रात भर सोए ही नहीं और जिसका डर था वही हुआ। लेट हो गए निकलते निकलते। जहां सुबह 5 बजे निकलना था वहीं हम निकले सुबह 10 बजे, पूरे 5 घंटे लेट। इस एक गलती की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, ये रोड ट्रिप उतनी आइकॉनिक थी भी या डिजास्टर बन गई, आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो भाई छोड़ो ये सब बातें, निकलते हैं फटाफट ऑन द ऑल टाइम फेवरेट ऑफ ऑल, पुणे टू गोवा रोड ट्रिप पर। तो इस रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं ऑन द मुंबई बेंगलुरु हाईवे यानी NH48 पर एट द न्यू कात्रज टनल। स्वागत है आप सबका ऑन द रोड स्टोरी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू कात्रज टनल से बाहर आकर थोड़ी ही दूर पर हम करेंगे क्रॉस द खेड़ शिवापुर टोल। पुणे के वाकड़ फ्लाईओवर से आगे आके हमारे पुणे और मुंबई के व्यूअर्स दोनों यहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये रूट यहां से दोनों के लिए सेम ही रहेगा। इस रोड ट्रिप की सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि रूट्स, ईटिंग जॉइंट्स, डिस्टेंस, टाइम टेकन, ये मैं आपको इसी रोड ट्रिप पर गाड़ी चलाते चलाते बताऊंगा। और कई टोल है इस रास्ते पर। वीडियो के अंत में आपको इस रूट के टोल और बजट दोनों बता दूंगा। सुबह सुबह लेट होने के कारण कुछ भी खाकर नहीं निकले थे, इसीलिए कुछ खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं कामत में। कामत में स्टैंडर्ड साउथ इंडियन और पंजाबी डिशेस मिलती है, इसीलिए कामत हमारा हमेशा से ही एक चॉइस रहा है। पर इस रोड ट्रिप पर आगे भी कई फूड ऑप्शंस है। सुबह के 11 बजे है और अक्टूबर के महीने में हल्की सी धूप निकल आई है। तो प्लान कुछ ऐसा है दोस्तों, हमने एयरबीएनबी बुक कर दिया है और आज ही गोवा पहुंचना जरूरी है। तो अगर कहीं ज्यादा डिले ना हुआ तो पॉजिटिवली हम गोवा आज पहुंच ही जाएंगे। थोड़ा लेट हो सकता है बट पहुंचना जरूर है। आज हमें पहुंचना है पणजी, जो कि गोवा का कैपिटल भी है। मैंने जब मेरे दोस्तों से कहा कि हम गोवा जा रहे हैं तो एक ने कहा कि रास्ते खराब होंगे, दूसरे ने कहा भाई सुबह जल्दी निकल लेना या फिर हॉल्ट ले लेना, और एक ने तो वार्निंग ही दे दी, रात को सफेद साड़ी में चुड़ैल मिलती है रास्ते में, संभल के जाना। नीरा नदी काफी भरी हुई नजर आ रही है। इस नदी को क्रॉस करके अब हम पहुंच गए हैं शिरवड़, जहां से सातारा डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। ये दिवाली के दूसरे ही दिन की सुबह है ऑन दिस आइकॉनिक पुणे टू गोवा रोड ट्रिप, और लेट तो हो ही गए हैं, क्या करें। आज मौसम अच्छा लग रहा है और इसीलिए ड्राइविंग का भी मजा आ रहा है। अब हम क्रॉस कर रहे हैं खंबाटकी घाट, जो कि एक सिंगल साइड घाट है। दोनों तरफ से यहाँ पर व्हीकल्स नहीं चलती। पुणे टू गोवा या मुंबई गोवा या जिसे बॉम्बे टू गोवा कहा जाता था, और जिस पर ये 1972 की मूवी भी बनी थी। सदियों से एक आइकॉनिक रोड ट्रिप रही है। 3 स्टेट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा के थ्रू और 2 मेजर हाईवेज NH48 और NH66 से होकर कंप्लीट होती है ये रोड ट्रिप। मेरे हिसाब से पुणे टू गोवा रोड ट्रिप का वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू गो इज अक्टूबर और नवंबर। इन महीनों में ज्यादातर बारिश नहीं होती, हरियाली भी होती है और सनलाइट भी अच्छी मिलती है, इसीलिए फोटोज और वीडियोस अच्छे निकलते हैं। पर फिर भी गोवा इज एन ऑल ईयर अराउंड डेस्टिनेशन और आप कभी भी यहां जा सकते हो, बारिंग सम फ्यू पीक समर्स जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है। सच में आज क्या ब्राइट और ब्यूटीफुल डे है। दूर के पहाड़ों पर हरियाली का मतलब है इस साल बारिश अच्छी हुई है। इन महीनों में अगर आप रोड ट्रिप करते हो तो ये हरियाली आपका दिल खुश कर देती है। अब हम वाई पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचने पर दूर से ही आपको ये ऊंची साईं बाबा की मूर्ति दिखाई देगी। यहां पर लाइन में फूड जॉइंट्स लगे हुए हैं, जहां पर आप एक क्विक बाइट या खाना भी खा सकते हो। महाबलेश्वर के लिए आपको यहीं से लेफ्ट लेके नीचे से राइट लेना होता है। हमारा महाबलेश्वर का वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। अब यहां से बढ़ते हैं सातारा की ओर। इस रोड ट्रिप पर मुझे एक चीज ने बहुत डिसअपॉइंट किया। इस नदी पर जरा देखो कितना कचरा जमा है कि लोग अपना कचरा
इन्हीं रास्तों पर फेंक देते हैं, जिसे साफ करने का काम किसी को भी दिया नहीं गया है। दोस्तों, प्लीज अपने ट्रिप्स पर वेस्ट बैग्स लेकर ट्रैवल करें, ताकि हम अपना खुद का कचरा सही जगह पर फेंक सके। ऐसा लगता है दिवाली में खरीदे गए नए ट्रैक्टर की डिलीवरी हो रही है। पुणे से गोवा का डिस्टेंस कुछ 450 से 500 किलोमीटर का है और यहाँ जाने के लिए 3-4 अलग अलग रूट्स हैं। पुणे टू गोवा वाया अनुस्कुरा घाट, पुणे टू गोवा वाया बेलगावी थ्रू चोरला घाट। चोरला घाट के बारे में जरा ज्यादा ही कहानियां सुनी है। आते समय हमने वहीं से बैकवर्ड जर्नी करने का प्लान किया है। और पुणे टू गोवा वाया अंबोली घाट, जहां से हमने आज जाने का तय किया है। कई स्टोरी सुनी है कि रात में सफेद साड़ी में औरत रास्ते में दिख जाती है, रास्ते खराब होते हैं, बारिश हो जाती है। इन सब स्टोरीज को ध्यान में रखते हुए ज्यादा रात नहीं होगी ऐसा सोचकर हम आगे निकलते हैं। हमें कहा गया था कि रोड कंडीशंस पर ध्यान रखो। NH-48 पर अब तक काफी हद तक काम हो गया है और रास्ते पहले से बेहतर ही है। आप ऐसा कह सकते हो कि 80% काम हो चुका है। क्या मस्त लग रहे हैं ये नारियल के पेड़, अभी से ही गोवा की याद दिला रहे हैं, पर अभी और ट्रैवल करना बाकी है। टोल्स काफी स्मूथ हो गए हैं। हम तो IHMCL का फास्टैग यूज करते हैं। आपका ये फास्टैग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आ चुके हैं कराड़ के पहले और कोल्हापुर यहां से कुछ 70 किलोमीटर यानी 1 घंटे की दूरी पर है और हम अब पहुंच गए हैं कराड़। रास्तों का काम काफी लंबा चला। ज्यादातर काम कराड़ के आसपास ही नहीं हुआ है। यहाँ का मेन फ्लाईओवर ना बनने के कारण हम इसे बाईपास नहीं कर पाए। इस फ्रेम की खूबी तो देखो, एक मजदूर अपना पेट पालने के लिए मेहनत कर रहा है और ये साइकिल सवार दुनिया में अपना संदेश पहुंचाने के लिए, और मेहनत तो दोनों कर रहे हैं। ओहो, काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं आसमान में। लगता है आगे रास्ते में बारिश का मिलना तो तय है। कोल्हापुर के नजदीक आते ही यहाँ के गन्ने के खेत दिखाई देने लगे। सातारा, सांगली, कराड़, कोल्हापुर, यहाँ की माटी बहुत उपजाऊ है और अच्छी फसल निकलती है यहाँ पर। वाह, क्या व्यू है ना। सूरज भी जैसे झांक के देख रहा हो। मराठी में कहते हैं जगात भारी कोल्हापुरी। कोल्हापुर की महालक्ष्मी माता, खाने में तांबड़ा पांडरा रस्सा और मिसळ, गन्ने का रस और कोल्हापुरी चप्पल, सच में जगात भारी है। कोल्हापुर चित्रनगरी यानी कि फिल्म सिटी इज ऑल्सो नोन एज द क्रेडल ऑफ मराठी सिनेमा, यानी कि इसे मराठी सिनेमा का उगम स्थान माना जाता है। अगर आपके पास कोल्हापुर में वक्त हो तो आप यहाँ पर रंकाला तालाब, पन्हाळा फोर्ट, छत्रपति शाहू पैलेस, ज्योतिबा मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर भी देख सकते हो। यहाँ से बेलगांव 100 किलोमीटर पर है, पर हमें उसके पहले अंबोली घाट के लिए टर्न लेना पड़ेगा। ये है महाराष्ट्र और कर्नाटका की बॉर्डर। अब थोड़े डिस्टेंस के लिए हम कर्नाटका से गुजरेंगे। जस्ट आपको बताना चाहता हूं कि आपको बॉर्डर क्रॉसिंग को कोई नहीं रोकता और आमतौर पर आपकी गाड़ी के पेपर्स कोई चेक नहीं करता, सिवाय कोई शक हो तो। नए रास्ते बनने के बाद निपानी शहर बाईपास हो जाता है। कोगनोली टोल इस रोड ट्रिप का आखिरी टोल है, तो इस रोड ट्रिप का टोटल टोल हुआ है
₹415। इस टोल के बाद भी आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। एक लाइन में कई रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड जॉइंट्स हैं यहाँ पर। क्योंकि हमें आगे जल्दी निकलना था, तो इस टोल के तुरंत बाद यहीं पर हमने मैकडॉनल्ड्स में कुछ फास्ट फूड खा लिया। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. रास्ते तो अच्छे बने थे, इसीलिए ड्राइविंग आसान लग रहा था। Tall buildings. नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसेस तो नॉर्मली ग्रीन कलर की होती है, पर पता नहीं क्यों हमारी लाल परी का कलर ले लिया इन्होंने, और देखो वो चल दी आगे। इस नौसेना के एयरप्लेन को देखने के लिए हम हमेशा यहाँ रुक जाया करते हैं। Wanna chase the night. Wanna dance to the light. Pull the stars from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top. कितना ह्यूज फ्लाईओवर बन रहा है ये। Two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. यहीं पर आपको गोवा जाने के लिए दो रास्ते मिलेंगे। एक सीधे बेलगांव होकर चोरला घाट से गोवा जाता है, और दूसरा यहीं पर राइट लेकर अंबोली घाट से सावंतवाड़ी होकर गोवा जाता है। इसीलिए इस जगह को यानी डाइवर्जन को आपको मिस नहीं करना है, और होटल गोवा वेस्ट जरूर याद रखना है। शायद कुछ ही महीनों में यहाँ का फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा और आप जाओगे फ्लाईओवर के ऊपर से, इसीलिए गोवा वेस्ट होटल आपको दिखेगा नहीं। अब हम कर्नाटका स्टेट से गुजर रहे हैं। ये जो भी खेत दिख रहे हैं वो कर्नाटक स्टेट में आते हैं। शाम के 4:30 बजे हैं और बादलों के पीछे सुंदर सा उजाला दिख रहा है। इतनी खुली सड़क पर और इतनी ताजी हवा में जॉगिंग करना, क्या मजा आता होगा इन्हें। अब यहां से हम वापस महाराष्ट्र में क्रॉसओवर करते हैं। बेहद ही खूबसूरत रास्ते हैं, दोनों तरफ खेत और ऊंची घास और बीच में ये रास्ता। ये एक अनोखा ही एक्सपीरियंस मिलता है पुणे टू गोवा रोड ट्रिप पर। क्या व्यू है इस हेयरपिन बेंड से। हेयरपिन बेंड भी काफी स्मूथ है। ये देखो, और एक हेयरपिन बेंड आ गया और यहां पर भी स्मूथली निकल गए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू है दूर दूर तक। ओह, और एक मतलब 3 कंटिन्यूअस हेयरपिन बेंड्स, ना कोई ट्रैफिक और एब्सोल्युटली स्मूथ ड्राइविंग का असली मजा ऑन द पुणे टू गोवा रोड ट्रिप। ये रूट आपको जरूर याद रखना है। यहीं से आपको आइदर उत्तुर या फिर गडिंग्लज होकर आगे निकलना होगा। हम उत्तुर से आगे निकले और यहीं पर हमें ये लेफ्ट टर्न लेना पड़ा। सुनहरी शाम शायद इसी को कहते होंगे। अ परफेक्ट इवनिंग ऑन द पुणे टू गोवा रोड ट्रिप। पुणे टू गोवा रोड ट्रिप सच में एक हसीन सफर है। यहीं पर रुकने का बहुत मन किया, पर दिल को समझाया कि बस आज नहीं। यहाँ की जमीन इतनी फ्लैट है कि ऐसा लग रहा है कि कोई अफ्रीकन कंट्री में घूम रहे हैं। पुणे टू गोवा रोड ट्रिप वाया अंबोली घाट, डिपेंडिंग ऑन आप कहां जाते हो गोवा में, 430 से 500 किलोमीटर की है। इस रोड ट्रिप को आपको लगेंगे कुछ 8 से 9 घंटे
और उसके ऊपर 1 घंटा आप ब्रेक का ले लीजिए, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 9 to 10 hours। और अब आ गया है मेन रोड फॉर अंबोली। महाराष्ट्र नववारी साड़ी में यह औरत सुबह से काम करके शाम को अपने घर लौटते हुए दिखाई दे रही है। अब तो पूरा रोड ही सुनहरा हो गया है। शाम हो रही है, आसमान में मानो सोने का रंग भर दिया हो। डूबते हुए सूरज को भी हमारा सलाम। अब आगे जाने के बारे में सोचते हैं। अंबोली घाट भी नहीं पहुंचे और अंधेरा होने लगा है। इस टोल पर कोई टोल नहीं है, बस टोल नाका बनाया गया है। पता नहीं, पर आगे चल के यहां पर भी टोल लग सकता है। अभी भी अंबोली नहीं आया है और ये फॉरेस्ट जोन दिखाई दे रहा है। लगता है अंबोली ज्यादा दूर नहीं होगा। अंदर से आने वाली गाड़ियों ने हेडलाइट्स ऑन कर दिए थे। 1033 टोल फ्री नंबर दिया गया है और बाइक पर भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब है रास्ता ठीक ही होगा। अभी भी सूरज डूबा नहीं है, पर फॉरेस्ट एरिया होने के कारण अंधेरा ज्यादा लग रहा है। अंबोली यहां से 7 किलोमीटर दिखाई दे रहा है और अब हमने अंबोली के लिए टर्न ले लिया है। अब ये मान सकते हैं कि सूरज डूब गया है और प्रॉपर अंधेरा हो गया है। शाम के 7 बजे है और लगभग 2 से 3 घंटे का सफर अभी बाकी है, जिसमें अंबोली घाट भी आता है। ये बोर्ड क्लियर नहीं है, पर समझ में आ रहा है अंबोली, फिर सावंतवाड़ी और फिर गोवा। 2 सेकंड के लिए तो ज़बान ही मुंह में आ गई। ऐसा लग रहा था कि दोस्तों ने जो कुछ कहा वो कहीं सच तो नहीं, पर वो एक नॉर्मल औरत थी जो खुद भी टॉर्च लेके जा रही थी। शाम के 7:30 बजे थे और यहाँ की दुकानें कहीं कहीं खुली थी, जिसकी वजह से लाइट आ रहा था और इसीलिए रास्ता ठीक लग रहा था। दिवाली की लाइटिंग में अंबोली कितना सुंदर दिख रहा है। रोड ट्रिप पर इस तरह से लाइटिंग देखने का यह हमारा पहला ही मौका था। अब यहाँ से हम अंबोली घाट में एंटर हो रहे हैं। गवर्नमेंट रेस्ट हाउस का बोर्ड दिखाई दिया। लगता है गवर्नमेंट रेस्ट हाउस सिटी के आउटस्कर्ट्स में है। घाट तो बहुत ही सुनसान लग रहा है। यहाँ की सारी दुकानें बंद हो चुकी है और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। इस घाट में ज्यादा गाड़ियां भी दिख नहीं रही और इसी वजह से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। इस पॉइंट पर कई बंद दुकानें दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये फेमस अंबोली वाटरफॉल है। हाँ, वाटरफॉल ही है, पर कुछ दिख नहीं रहा है। हमने पार्किंग लाइट्स लगा दी है। देखते हैं वाटरफॉल दिखता है या नहीं, पर गाड़ी से तो जरूर नहीं उतरेंगे। लाइट मार के देखते हैं, शायद वाटरफॉल दिख जाए। तो दिन में ऐसे दिखने वाला अंबोली वाटरफॉल रात में कुछ ऐसा लगता है। चलो चलते हैं। यहां अंधेरे में देखकर इससे ज्यादा तो कुछ नहीं दिखने वाला। लैंडस्लाइड्स भी होती हैं यहाँ पर। अंधेरा भी काफी है और वाइल्ड एनिमल्स के भी काफी बोर्ड्स लगे हैं। अंबोली घाट से रात में आने का प्लान करके कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया हमने, पर अब ये सोचकर कोई फायदा नहीं। हमें आगे बढ़ने में ही समझदारी है। लगता है कोई गाड़ी आ रही है पीछे से। एम्प्टी ट्रक लग रहा है। काफी फास्ट है ये ट्रक। इसको ओवरटेक करने देते हैं और इसको फॉलो करके आगे निकलते हैं। चलो अच्छा है घाट में बारिश नहीं है, वरना मुश्किल हो जाती थी। फिर भी रास्ता गीला है, मतलब बारिश आके गई है। अगर इस घाट में ये ट्रक न मिलता तो यहां पर रात में गाड़ी चलाना मुश्किल काम है। आप भी ये चीज याद रखना, अगर आप कहीं अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो
तो ऐसे ही किसी गाड़ी को फॉलो करने में ही समझदारी है। एक बात तो कहनी पड़ेगी दोस्तों, एक जमाना था जब अंबोली घाट के रास्ते खराब हुआ करते थे, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं है। अंबोली घाट के रास्ते वेल मेंटेन्ड, दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स के साथ अच्छे लग रहे हैं। रास्तों के लिए तो हम इन्हें 9 on 10 दे सकते हैं। अगर रात को ये रास्ते अच्छे ना होते तो हमें तकलीफ हो सकती थी। आशा करते ही कि ये इन्हें ऐसे ही वेल मेंटेन रखे। चलो आखिरकार ये घाट खत्म तो हुआ। ये रही हमारी गाइडिंग एंजल। थैंक यू सो मच। दिवाली की रोशनाई में गाड़ी चलाने का मजा कुछ और ही है। दोनों तरफ सुंदर सुंदर लाइट्स, और बारिश की वजह से कोई फटाके भी नहीं फोड़ रहा था। बोर्ड पर लिखा है लेफ्ट का रास्ता बांडा होकर गोवा जाता है, पर जरा देखो तो सही कितना अंधेरा है यहाँ पर। अंबोली घाट को देखकर अब और कोई रिस्क लेने का मतलब नहीं बनता। इसे छोड़ते हैं, सीधे आगे निकलते हैं। अब हम ऑलमोस्ट सावंतवाड़ी पहुंच गए हैं। सावंतवाड़ी से पणजी गोवा कुछ 55-60 किलोमीटर है, और हमें यहाँ से 1 से 1.5 घंटा लग सकता है वहां पहुंचने में। लेफ्ट में पणजी दिखाई दे रहा है, तो लेफ्ट में टर्न लेते हैं और आगे निकलते हैं। ये है सावंतवाड़ी का पैलेस, जिसे अब एक बुटीक होटल में कन्वर्ट किया गया है। और ये है सावंतवाड़ी का मोती तालाब का नाइट व्यू, बेहद शांत और खूबसूरत। दूर बादल गरजते हुए नजर आ रहे हैं, और अब हमें NH66 मुंबई गोवा हाईवे दिखने लगा है। लेफ्ट में पणजी है और राइट में कणकवली, और हमें अभी पणजी जाना है। वापस एक बार फिर इस रोड ट्रिप में आखिरी बार हम महाराष्ट्र राज्य से विदा लेते हैं। जय महाराष्ट्र। गोवा के बोर्ड्स अब दिखने शुरू हो गए हैं। तो टोटल बजट इस रोड ट्रिप का कुछ इस प्रकार है। एनीवेज, इस रोड ट्रिप का अंत हम करेंगे वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन गोवा, जहां पर कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है। बिजली तो जोरदार कड़क रही है, लग रहा है कि बारिश होने ही वाली है। लो, फाइनली मिल गई हमको बारिश। वैसे तो अच्छा हुआ कि पहले घाट में नहीं मिली। सोच रहा हूं कि हमने सही किया या गलत। कई मायनों में तो यह गलत था, पर कभी कभी ऐसी हसीन गलती कर लेनी चाहिए, पर हमेशा नहीं। कान पकड़े कि अब से रोड ट्रिप पर जब भी जाएंगे तो सही समय पर जाएंगे। अननेसेसरी रिस्क लेने में कोई पॉइंट नहीं। इसीलिए इस वीडियो से मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि रोड ट्रिप्स पर आप जब भी जाओ तो हो सके तो सुबह जल्दी निकले और दिन में ही ड्राइव किया करें। जैसा कि आपने अंधेरे में देखा, नहीं देखा, कोई व्यू भी तो नहीं मिलता अंधेरे में। जैसे कि हमने कहा था, आप पहुंचे हैं हम जहां सिम्बा मूवी का शूटिंग हुआ था, आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च, पणजी में। फाइनली, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द रोड स्टोरी चैनल।